हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको जैसे गाइस आपको पता है कि हम हिस्ट्री यानी इतिहास का लेक्चर चला रहे हैं, इसकी वीडियो चला रहे हैं। ओके, जहाँ पर हम आपको पूरा इतिहास कवर करवाएंगे। ओके, यानी जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल में आते हैं वो सारा कवर आपको करवाएंगे। ओके, तो अब हिस्ट्री होगी बहुत आसान। ओके, तो गाइस जैसे कि कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो इतिहास के पूरे बारे में, ओके, हिस्ट्री के बारे में, तो गाइस कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे इम्पोर्टेंट। ओके, तो आप वो वीडियो देखें जाके। जैसे पहला क्वेश्चन था, जो हिस्ट्री शब्द है ना, हिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। ओके, मतलब किस भाषा से लिया गया है या किस शब्द से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन था गाइस, दूसरा क्वेश्चन था, फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, यानी इतिहास के जनक को किसे कहते हैं। ओके, किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन था, जो हिस्टोरी का बुक है यानी हिस्टोरी का किताब है ये किसने लिखी है। ओके, इसके राइटर कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। ओके, तीनों के जवाब बताने, आंसर बताने। ओके, तो चलिए गाइस आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, कल मैंने आपको पूरा इतिहास इसके बारे में बताया था। भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था हमने। ओके, पता है ना आपको कि पहला था प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री। ओके, दूसरा था मध्यकालीन भारत। ओके, यानी मेडिएशन हिस्ट्री। तीसरा था आधुनिक भारत। ओके, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाकर कृपया वीडियो देखें प्लीज़। ओके, जब भी आपको समझ में आएगी आज की क्लास। ओके, क्योंकि सीक्वेंस में आपको पता है आप, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे आपको। ओके, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। ओके, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये 2500 BC से लेकर 712 AD तक है। ओके, प्राचीन इतिहास को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें, पहला प्रागैतिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ओके, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रो टू हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। तो 3 उसमें डिवाइड कर दिया मैंने प्राचीन इतिहास को। तो गाइज अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें यानी प्री हिस्ट्री पीरियड की बात करें, तो एक ऐसा इतिहास जिसका कोई रिटन फॉर्म नहीं है, यानी लिखित में जानकारी नहीं है, लिखित में स्रोत इसका नहीं है। ओके, लिखित में जानकारी नहीं। जैसे मैंने कहा जैसे अगर अब आपसे पूछूं कि आग की खोज कब हुई, आग की खोज कब हुई, तो आप बता दोगे कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन आप तारीख नहीं बता पाओगे, यानी डेट डेट इसकी है ही नहीं कुछ भाई कब। ये पता है आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं है, कोई लिखित में जानकारी नहीं है। ओके, तो इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके, फिर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो टू हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम बात करें इसकी किसकी, आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा काल या एक ऐसा इतिहास जिसकी रिटन फॉर्म तो है, यानी लिखित में जानकारी तो है, लिखित में स्रोत तो हैं, सोर्सेज हैं, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते, कांट बी रीड। ओके, जैसे ये है ना सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें क्या है, इसमें नोट्स मिले हैं, उसमें भाषा मिली है, आप उस भाषा को पढ़ नहीं सकते। ओके, लिखित में तो है, यह लिखित में सोर्स तो हैं, लेकिन कांट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो ओके, तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल। फिर तीसरा है गाइस हमारा ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी हमारे पास लिखित में भी जानकारी है और हम पढ़ भी सकते हैं, यानी रिटर्न फॉर्म भी है और कैन बी रीड, पढ़ा भी जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1965 में किसका युद्ध हुआ था, तो आप बता दोगे कि 1965 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था।
क्योंकि हमारे पास लिखित में जानकारी है और पढ़ भी सकते हैं आसानी से। ओके, जैसे मैं कहूँ 1999 में 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ था, यानी कारगिल युद्ध। तो इस प्रकार हमारे पास जानकारी है और पढ़ भी सकते हैं लिखित में। ओके, तो इसे कहते हैं ऐतिहासिक। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास लिखित में जानकारी नहीं है। ओके, कोई लिखित में सोर्सेज नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित में तो जानकारी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ओके, ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि जिसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, लिखित में भी जानकारी है, सोर्सेज हैं और पढ़ा भी जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप तीनों समझ गए होंगे। ओके, आगे चलते गाइस। तो गाइस ये था प्राचीन इतिहास। अब हम बात करेंगे आगे प्राचीन इतिहास में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ओके, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको प्राचीन इतिहास के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो पहला है गाइस सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। आपको पता है कि 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, दूसरा है वैदिक सभ्यता, यानी 1500 बीसी से 600 बीसी तक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वैदिक सभ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, तीसरा है मगध का उत्थान उत्थान अराइज ऑफ मगध, 600 बीसी से 322 बीसी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, चौथा है मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, 322 बीसी से 150, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, पांचवा है फिर मौर्योत्तर काल, मौर्यवाद का काल। ओके, टाइम पीरियड ऑफ मौर्यवाद, 185 बीसी से लेकर 240 एडी तक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, छठा है गुप्त वंश, गुप्त डेंसिटी। ओके, ये डेंसिटी नहीं होगा, डायनेस्टी होगा। ओके, यहाँ 240 एडी से 550 एडी में। ओके, फिर हम साथ में पढ़ेंगे वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी, यानी 550 एडी से 712 एडी में। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे आठवां बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो प्रेजेंट में। ओके, तो ये गाइस 8 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको नंबर वारी से पढ़ाऊँगा लगातार। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की क्लास। ओके, कल हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के इसके बारे में। ओके, तो आपको